अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस लेक्चर में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये तीन न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन रुकिए, ठहरिए ज़रा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बेहतर है कि आप इन सिंपल से न्यूमेरिकल्स को खुद एक बार सॉल्व करके देख लें। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अगर ना कर पाए तो फिर इस वीडियो से हेल्प ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इस चैप्टर के लिए ये थर्ड वन है, 18.3। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। A carbon-14 has a half-life of 5,730 years. Half-life of carbon-14 given है आपको. How long will it take for the quantity of carbon-14 in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर फाइनल क्वांटिटी दी गई है सैंपल की और टाइम पूछा जा रहा है कि कितनी देर के बाद ये फाइनल क्वांटिटी रह जाएगी, बाकी सब डिके हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे आप इसे ज़रा सोचिए। इसमें सबसे पहले गिवन लिखा जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, गिवन की जानिब गिवन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें फाइनल कंसंट्रेशन दी गई है जो कि 1/8 है इनिशियल का। तो हम कहते हैं लेट्स से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाइड्स इज n0 और फाइनल यानी कुछ देर के बाद जो बच रहा है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से वो 1/8 n0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना क्या है, कितनी देर के बाद ये फाइनल कंसंट्रेशन अचीव होगी। आपको हाफ लाइफ टाइम जो दिया गया है, सो T1/2 हाफ लाइफ टाइम इज 5,730 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर रिक्वायर्ड लिखते हैं। आपको टोटल टाइम चाहिए, आपको फाइनल टाइम चाहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। So you need the total time. तो इसके लिए मैं सिंपल T लिखूंगा, that is what we need. स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे आपके पास फाइनल टाइम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा? माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज n is equals to 1/2 raised to the power small t n0. My dear students, small t is the number of half-lives, n is the number of remaining nuclei after certain half-lives. तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो बच रहे हैं, जो फाइनल है, यानी स्मॉल n की वैल्यू 1/8 n0 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो मैं लिख सकता हूं पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 in 1. सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ वी विल डू इट नाउ। हम इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह n की इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/8 n0 is equals to 1/2 raised to the power t n0. डियर स्टूडेंट्स, n0 से कैंसिल हो जाएगा and we will left with 1/8 is equals to 1/2 raised to the power t. माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक इक्वेशन बनेगी जो मुझे फाइनल रिजल्ट तक लेकर जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ और इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी अगर आप इस साइड पर गौर से देखें तो 1/8 को 2 की पावर में लिखा जा सकता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, लिख के देखते हैं। ये बन जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये 1/8 ही होगा, तो इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t. Dear students, now here the bases are same. वहाँ
यहाँ पर 1/2 बेस में मौजूद है और यहाँ पर भी 1/2 बेस में मौजूद है। तो आप जानते हैं, बाखूबी जानते हैं, अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हुआ करती हैं। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू निकल आई जो 3 है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ t इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो कितनी हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं, इसे 1/8 तक रिड्यूस करने में तकरीबन 3 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 हाफ लाइफ्स पास हो चुकी हैं, सिंगल हाफ लाइफ का टाइम t 1/2 है 5730 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल 3 हाफ लाइफ्स का टाइम कितना होगा, चलिए अभी करके देख लेते हैं। टोटल टाइम व्हाट वी नीड इज, टोटल टाइम शुड बी इक्वल्स टू 3 multiply by 5730 माय डियर स्टूडेंट्स, और हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.72 into 10 raised to the power 4 years. So this will be our final result. ये हमारा फाइनल जवाब होगा। तकरीबन इतने सालों के बाद कार्बन 14 की इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस होके इनिशियल का 1/8 रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आया है और ये अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.4। टिटेनियम 99 एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। तो पढ़ते आगे। टिटेनियम 99M is a radioactive element and is used to diagnose the brain, thyroid, liver and kidney disease. This element has the half life of 6 hours. तकरीबन इसकी half life dear students 6 घंटे है। If there is about 200 milligrams of the titanium present initially, how much will be left in 36 hours? तो 36 आवर्स के बाद कितना बचेगा, तो आपको 36 घंटे का टोटल टाइम दिया गया, हाफ लाइफ टाइम दिया गया, इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 36 आवर्स कितना टिटेनियम बच जाएगा। तो आपको फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाइड्स बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपने गिवन की जानिब बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे हाफ लाइफ टाइम t 1/2 विच इज़ ऑलमोस्ट 6 आवर्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप टोटल टाइम लिखेंगे कि आपने टोटल टाइम यानी कितनी देर के लिए सारे सैंपल को ऑब्ज़र्व किए। तो वो ऑब्ज़र्व किया आपने ऑलमोस्ट 36 आवर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी n0 की मिकदार 200 मिलीग्राम्स हो तो इसको एज इट इज़ ही लिखा जा सकता है। इसे SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने फाइनल आंसर भी मिलीग्राम्स में ही कैलकुलेट करना। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू यू। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है उसे आप रिक्वायर्ड में लिखेंगे। सो व्हाट डू वी नीड डियर स्टूडेंट्स, n वी नीड नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स लेफ्ट आफ्टर। यहाँ हमें वो अमाउंट मास की सूरत में चाहिए जो बच गई है। तो n इज व्हाट डू वी वांट। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस सॉल्यूशन में हम फार्मूला तो यही यूज़ करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर t इनटू n0। अब यहाँ पर ये बात जहन में रख लीजिएगा, यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स नहीं है, यहाँ पर n से मुराद है द मास ऑफ न्यूक्लियाइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज, हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, n इज रिमेनिंग मास, और डियर स्टूडेंट्स n0 इज द इनिशियल मास। ये इनिशियल मास होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज। बस आपको t की वैल्यू चाहिए, तो जल्दी से ज़रा t कैलकुलेट कर लें। t इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकाली जा सकती हैं, आपको जितना टाइम दिया गया है यानी टोटल टाइम, उसे डिवाइड कर दीजिए हाफ लाइफ टाइम पर, आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी।
तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द टोटल टाइम जो हमें गिवन है वो 36 आवर्स है, डिवाइडेड ऑन 6, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 6. सो द टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर 6. नाउ यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज. अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. n इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 6 n नॉट. माय डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर n नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें. n इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 6 इंटू 200 मिलीग्राम्स. माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं 1/2 की पावर 6 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स. 1/2 की पावर 6 1/64 होता है. तो इसे आप लिख देंगे 1/64 इंटू 200 मिलीग्राम्स. डियर स्टूडेंट्स अगर आप 200 को 64 पे डिवाइड करें तो जानते हैं कि जवाब क्या आएगा. डियर स्टूडेंट्स द आंसर इज गोइंग टू बी 3.125 milligrams. So the mass that will left after is 3.125 milligrams. तो तकरीबन ये मकदार है जो 36 आवर्स के बाद बच जाएगी 200 मिलीग्राम्स में से. माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है. चलिए आज के अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ. माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स. आपको हाफ लाइफ टाइम दे दिया गया है. इफ द इनिशियल काउंट रेट, डियर स्टूडेंट्स दिस इज समथिंग न्यू. आपको याद होगा ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसी कुछ पैटर्न पे करवाई थी जहाँ पर एक्टिविटी का जिक्र किया गया था. डियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होती है मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास बताया था. एक्टिविटी कहते हैं नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस. तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस और नंबर ऑफ लेफ्ट आफ्टर न्यूक्लियस आफ्टर द हाफ लाइफ इज सेम, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद आधे बच जाते हैं और आधे डिके कर जाते हैं. तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाइड्स कम होती जाती है, वैसे वैसे डिके होने वाले न्यूक्लियाइड्स की तादाद भी कम होती चली जाती है. ज़रा ठहर जाएं और पहले इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें, आगे हम बाद में चलेंगे. आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि सपोज़ कीजिए कि मेरे पास अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 न्यूक्लियाइड्स मौजूद हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स इन 8 न्यूक्लियाइड्स में से फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद डिके होने वालों की तादाद होगी 4 और जो बच जाएंगे वो कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो भी होंगे 4. तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिके होने वालों की तादाद भी 4 है और बच जाने वालों की तादाद भी 4 ही है. तो ये जो डिके हो रहे हैं इन्हें काउंट रेट भी कहा जा सकता है, यानी यूँ कह लीजिए काउंट रेट इज़ नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाइड्स पर सेकेंड. तो तादाद सेम निकलेगी आफ्टर हाफ लाइफ. इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे डिके होते चले जाएंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे डिके होने वाले न्यूक्लियाइड्स की तादाद भी कम होती जाएगी. चलिए मैं आपको एग्जांपल से मज़ीद क्लैरिफाई करता हूँ. सपोज़ कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हाफ लाइफ से पहले कितने न्यूक्लियाइड्स बच गए हैं 1, 2, 3, 4 और इनमें से ये मज़ीद 2 डिके कर जाएंगे अगली हाफ लाइफ के बाद. तो आपने देखा कि उसी टाइम में उसी हाफ लाइफ के वक्त के बाद अब 4 नहीं अब 2 न्यूक्लियाइड्स डिके कर रहे हैं, यानी उसी पर्टिकुलर टाइम में डिके करने वाले न्यूक्लियाइड्स की तादाद कम हो गई, यानी काउंट रेट भी कम हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसी तरह से जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस करती जाती है और डिके रेट या काउंट रेट भी डियर स्टूडेंट्स कम होता चला जाता है. और माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरह इस मटेरियल की एक्टिविटी भी कम होती चली जाती है. एक्टिविटी इसी डिके होने वाले न्यूक्लियाइड्स पर सेकंड को कहा जाता है. तो चलिए स्टूडेंट्स बात को आगे लेकर बढ़ते हैं. सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका सबसे पहले गिवन. माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द गिवन? द गिवन इज द काउंट रेट, इनिशियल काउंट रेट. इसे काउंट रेट को ए नॉट से एक्टिविटी जैसे लिखा जाता है, ए नॉट से इनिशियल एक्टिविटी लिख कर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो तकरीबन 368 काउंट्स पर मिनट है, CPM है. और माय डियर स्टूडेंट्स कुछ देर के बाद ये कितना रह गया, चलिए आगे पढ़ते हैं. फाइंड द टाइम फॉर विच द काउंट रेट रीचेस 23 काउंट्स पर मिनट. तो कुछ देर के बाद ये रह गई है ए यानी
23 CPM काउंट्स पर मिनट। आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है। अगर इसका हाफ लाइफ टाइम तकरीबन 10 मिनट्स हो, आपको किसी भी यूनिट को छेड़ने की, किसी भी यूनिट को यहाँ पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका फाइनल आंसर इसी फॉर्म में आएगा। अब आपने रिक्वायर्ड लिखा है तो रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? आप रिक्वायर्ड में टोटल टाइम लिखेंगे। सो यू नीड द टोटल टाइम आफ्टर विच द काउंट रेट विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम 368 to 23 counts per minute. So now let's move on to the solution. माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें वही एक्टिविटी का फार्मूला यूज़ करेंगे जैसा फार्मूला आपने चैप्टर में एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए किया था। a इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t a0। बिल्कुल वही n की तरह का फार्मूला है। n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t इंटू n0। कोई फार्मूला नहीं है, आपने n को एक्टिविटी से a से रिप्लेस कर दी। एक्टिविटी सेम एज काउंट रेट, एक्टिविटी कह लीजिए या काउंट रेट कह लीजिए, बात एक ही है। कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनल काउंट रेट कितना है, कितना काउंट रेट बचा है 23 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t और a0। इनिशियल काउंट रेट या इनिशियल एक्टिविटी वाज 368 माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप जानते हैं मैथमेटिक्स में ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाकर 23 के नीचे डिवाइड हो सकती है। तो चलिए कर देते हैं। 23 डिवाइडेड बाय 368 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t। माय डियर स्टूडेंट्स, 23 और 368 कैंसिल होते हैं। इनफैक्ट 23 को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 368 आता है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/16 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 1/16 को 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर t। आप जानते हैं अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स भी सेम या इक्वल हो सकती हैं। तो t इज इक्वल्स टू 4। तो कितनी हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। तो इफ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज 4, तो टोटल टाइम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? द टोटल टाइम विल बिकम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स और आई विल से 40 मिनट्स। तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक फार्मूला, कुछ इस तरह की एक वैल्यू आ जाएगी जिससे मैं बता सकता हूँ कि इनिशियल काउंट रेट अगर 368 हो तो कितनी देर के बाद 23 काउंट्स पर मिनट बच जाएंगे, यानी 40 मिनट्स बाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हुआ है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ टुडेज क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लियर हुआ है। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस लेक्चर में डिस्कस किए गए तीनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गए हैं। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को अगले लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।